अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि बड़ा ही चर्चा का विषय रहा है पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला की स्थिति की वजह से। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, कौन से वो कारण है जो हाइपर इन्फ्लेशन को पैदा करते हैं, और इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन क्या है। हाइपर इन्फ्लेशन एक अनियंत्रित मुद्रास्फीति है। अनियंत्रित मुद्रास्फीति मतलब नियंत्रण के बाहर की चीज है। इसको नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की जो लागत है, हर साल 1000% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ती है, खतरनाक तरीके से। 1000%। यह अनियंत्रित स्थिति है। इस मुद्रा स्थिति को कंट्रोल करना लगभग असंभव होता है। हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान मान लीजिए कोई डबल रोटी है या कोई ब्रेड है, सुबह कुछ और होगी, दोपहर में कुछ और होगी, शाम को कुछ और होगी। यानी कि आप गेस नहीं कर सकते कि किसी भी वस्तु के दाम अचानक कितने बढ़ जाएंगे, एक दिन में कई बार बढ़ सकते हैं। और इस मूल्य वृद्धि की तीव्रता बाकी मुद्रास्फीति की तुलना में सबसे अधिक होती है। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इसका आपने हाल के दिनों में देखा है, वेनेजुएला। एक सबसे महत्वपूर्ण वजह है खराब राजकोषीय नीति। जब सरकारें सस्ती लोकप्रियता के मानदंडों पे चलती हैं और जनता के एक वर्ग को खुश करने के लिए नीतियां बनाती हैं, तो उससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये लंबे समय तक जब होता है, तो ये इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन जैसी स्थितियां इकोनॉमी को कोलैप्स कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। और यही हुआ वेनेजुएला में साल 2020 में। जब वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में आवश्यकता अनुसार वृद्धि के बिना ही अर्थव्यवस्था में धन की अधिक आपूर्ति होती है। इस सेंटेंस को जरा समझिएगा। आपके देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि ही नहीं हो रही है, उसके बिना ही आपने क्या किया, धन की आपूर्ति बढ़ा दी। केंद्रीय बैंक की मदद लेके आपने अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ा दी, ताकि लोगों के हाथ में अधिक पैसा हो, लोग अधिक खर्च कर सकें। और ये पैदा कर सकती है हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप सोच सकते हैं कि 1 लीटर दूध जिसकी कीमत एक सप्ताह पहले सिर्फ 50 रुपए हो, लेकिन उस देश के मुद्रा के मूल्य ह्रास और मांग में बेतहाशा वृद्धि के कारण सिर्फ एक सप्ताह के भीतर 50 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए हो सकती है। 50 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए तक हो सकती है। और ये होगी हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति। कौन से कारण है जो हाइपर इन्फ्लेशन को पैदा करते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन पर शार्ट नोट के हिसाब से मैं इसको आपको बता रहा हूं। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, कारण क्या है, और किन तरीकों से इनको, हालांकि एक अनियंत्रित स्थिति होती है, लेकिन उस समय पॉलिसी मेकर्स को और सरकार को क्या करना चाहिए। पहला महत्वपूर्ण कारण है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। जब किसी देश की सरकार अपने खर्च का भुगतान करने के लिए इतना पैसा पैदा कर दे कि पैसे का मूल्य कागज के मूल्य से भी कम हो जाए, तो ये स्थिति होगी हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति। जैसे जैसे मुद्रा आपूर्ति का विस्तार होता है, कीमतें उसी तरह बढ़ती हैं जैसे पारंपरिक मुद्रास्फीति में होती है। तो पहला महत्वपूर्ण कारण हो गया हाइपर इन्फ्लेशन का। हाइपर इन्फ्लेशन को हिंदी में अति मुद्रास्फीति कहते हैं। तो लेकिन हालांकि ये जो वर्ड है हाइपर इन्फ्लेशन, ये बड़ा लोकप्रिय हो चुका है। इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। फिर क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये कारण जो है आपके उस देश में हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति पैदा करता है। मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, और जब मांग आपूर्ति से अधिक होगी तो कीमतों में वृद्धि होगी। और ये अर्थव्यवस्था की ग्रोथ, निर्यात में अचानक उछाल, या सरकारों के बहुत बेतहाशा खर्च के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता खर्च में वृद्धि के कारण हो सकता है।
एक और कारण है हाइपर इन्फ्लेशन का, साइक्लिक नेचर ऑफ मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। ये क्या है? मुद्रास्फीति और बढ़ी हुई मुद्रा आपूर्ति। मतलब मुद्रा आपूर्ति मतलब मुद्रा की जो सप्लाई है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। सरकार ने लोगों को खुश करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए बड़ी मात्रा में मुद्रा को, मनी को सप्लाई कर रखा है, बाजार में दे रखा है, और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। दोनों चीजें साथ चल रही हैं इसमें। और मुद्रास्फीति से निपटने के लिए मुद्रा आपूर्ति को सीमित करने के बजाय सरकार या केंद्रीय बैंक धन जारी करना जारी रख सकता है। और फिर क्या होता है, बहुत अधिक मुद्रा चलन में हो जाती है और ये क्या करते हैं, कीमतें को बेतहाशा बढ़ाते हैं और फिर इकोनॉमी को कोलैप्स कर देती है। तो ये तो कारण हो गए। अब हम प्रभाव की बात करते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन के प्रभाव क्या है। पहला प्रभाव क्या है? हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान उपभोक्ता के व्यवहार में बदलाव होता है। भविष्य में उत्पादों के अधिक भुगतान से बचने के लिए लोग बड़ी संख्या में जमाखोरी करना शुरू कर देते हैं। तो जिनके पास थोड़ा अधिक धन होगा, जो बेहतर स्थिति में होंगे, वो बड़ी संख्या में जमाखोरी करेंगे, तो बाजार में उत्पादों की मात्रा में कमी आ जाएगी। ये पहला प्रभाव हुआ। दूसरा प्रभाव क्या है? दैनिक आपूर्ति कम और अधिक महंगी होने से अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, अर्थव्यवस्था लगभग कोलैप्स हो जाती है। जैसे ही कैश जो है, जो नकद पैसा अपना मूल्य खोएगा, जब नकद पैसे का मूल्य खोने लगेगा तो लोग अपनी बचत खो देंगे। जब बचत खो देंगे तो क्या होगा? फिर कुछ बचेगा ही नहीं। फिर ऋण का मूल्य बहुत कम हो जाएगा। बैंक और ऋण जो देने वाले दिवालिया हो जाते हैं। तो जब पैसे की कीमत ही खत्म हो जाएगी, धन की कीमत खत्म हो जाएगी, तो लोग जमा करना बंद कर देंगे, और जमा करना बंद कर देंगे तो उनके पास नकदी खत्म हो जाएगी। तो ये जो स्थिति होगी, ये अर्थव्यवस्था को चरमराने की स्थिति पैदा करेगी, इकोनॉमी कोलैप्स होने की दिशा में बढ़ेगी। तीसरा क्या प्रभाव है? विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा मूल्यों में गिरावट आ जाती है। विदेशी मुद्रा बाजार में मुद्रा मूल्यों में गिरावट आ जाती है क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन हो गया है। और मुद्रा के मूल्य में जब गिरावट आएगी तो आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ने शुरू हो जाएगी और आपके देश का निर्यात खत्म हो जाएगा, और देश में आयातक व्यवसाय से बाहर चले जाते हैं और व्यवसाय खत्म होने लगते हैं, बिजनेस चौपट होने लगता है। जब बिजनेस चौपट होने लगेंगे तो रोजगार खत्म होगा, बेरोजगारी बेतहाशा रूप से बढ़ेगी, कर राजस्व में गिरावट आएगी, और सरकार बुनियादी सेवाएं भी दे नहीं पाएगी। बुनियादी सेवाएं नहीं दे पाएगी मतलब जो बिजली पानी जैसी सेवाएं हैं, सरकार देने में असफल हो जाएगी। चौथा क्या प्रभाव है? अपने बिलों का भुगतान करने के लिए सरकार अतिरिक्त धन का उत्पादन करती है, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है? मुद्रा आपूर्ति का बढ़ना। मुद्रा आपूर्ति खूब बढ़ा दिया सरकार ने शुरू में सस्ती लोकप्रियता के लिए। अब क्या हुआ? पैसे का मूल्य खत्म हो गया, धन का मूल्य खत्म हो गया, लेकिन उसको सरकार को बिलों का भुगतान तो करना पड़ेगा ना। तो बिलों का भुगतान करने के लिए फिर सरकार अतिरिक्त धन उत्पादन करेगी। कैसे बिलों का भुगतान होगा? मतलब मान लीजिए और स्थिति इतनी खराब हो जाती है, मान लीजिए एक पाव रोटी खरीदना हो तो आप पूरा एक एक बोरे में भर के धन ले जा रहे हैं, एक बोरा धन ले जा रहे हैं, तो आप एक छोटी सी डबल रोटी खरीद रहे हैं, ये स्थिति हो जाती है। तो उपभोक्ता बाद में अधिक भुगतान करने से बचने के लिए अभी ज्यादा खर्च करते हैं। ये सब क्या करता है? मनी सप्लाई को और बढ़ाता है, मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाता है। मांग बढ़ती है, मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ रही है, और महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ती है। हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान किसी को लाभ भी होता है। किसको लाभ होता है? वो लोग, चूंकि मुद्रा का मूल्य गिर गया है, एकदम गिर गया है, तो जिन लोगों ने पहले जो ऋण लिया है, वो क्या हो गया? उनके ऋण की कीमत क्या होगी? एकदम कम हो जाएगी, यानी वो कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। निर्यातकों को लाभ होता है हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान, क्योंकि स्थानीय मूल्य
का मूल्य ह्रास हो जाता है। तो जो लोग निर्यात करेंगे तो बाहर से विदेशी मुद्रा आएगी, तो विदेशी मुद्रा की कीमत उस देश की मुद्रा की कीमत से काफी ज्यादा होती है, तो निर्यातकों को लाभ होता है। निर्यात विदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम खर्चीला हो जाता है और निर्यातकों को बहुमूल्य विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिसका मूल्य स्थानीय मुद्रा की तुलना में अधिक होता है। तो ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान किसे लाभ होता है। एक तो जो कर्जदार है उनको लाभ होगा, क्योंकि पैसे का मूल्य घट गया तो उनका वो ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो एक तो कर्जदार लोगों को फायदा हुआ और दूसरा निर्यातकों को फायदा हुआ। ये इन दो लोगों को फायदा होता है हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान। हाइपर इन्फ्लेशन से निपटने के उपाय, हालांकि यह एक अनियंत्रित स्थिति होती है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को और पॉलिसी मेकर्स को क्या करना चाहिए? सरकारी खर्च में कटौती करके सॉफ्ट ट्रीटमेंट लागू करना चाहिए। सॉफ्ट ट्रीटमेंट का मतलब स्थिति को कंट्रोल करने के लिए बड़े कड़े उपाय अपनाने पड़ेंगे सरकार को। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना हाइपर इन्फ्लेशन से लड़ने का एक और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। अगर मुद्रा आपूर्ति अगर आप कंट्रोल करेंगे, वही एकमात्र महत्वपूर्ण तरीका है जिसकी वजह से आप हाइपर इन्फ्लेशन से लड़ सकते हैं। मुद्रा स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक को मुद्रा आपूर्ति के प्रबंधन में बहुत आक्रामक होना पड़ता है। अगर एग्रेसिव होगी सरकार, तभी जाके वो इस तरह की बड़ी चुनौती से निपट सकती है। डॉलराइजेशन एक महत्वपूर्ण तरीका है। डॉलराइजेशन कर दे इकोनॉमी की वो वहां की सरकार। डॉलराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि डॉलर जो है, जो सबसे पावरफुल करेंसी है दुनिया की, उसे मुद्रा की राष्ट्रीय इकाई के रूप में अपना लिया गया कि हम अब उस देश की जो मुद्रा की राष्ट्रीय इकाई होगी डॉलर होगी। ये एक तरीका हो सकता है डॉलराइजेशन का। वेनेजुएला की सरकार ने ये सब अपनाया, उसके बाद भी वहां स्थिति अनियंत्रित हो, अभी भी अनियंत्रित की स्थिति में है। डॉलराइजेशन से क्या होता है? घटती मुद्रा को सहारा मिलता है, जिससे अर्थव्यवस्था को अपनी धन आपूर्ति फिर से शुरू करने की अनुमति मिलती है। वो मनी सप्लाई का एक नया चेन स्टार्ट करता है, क्योंकि बेहतर मूल्य की जो विदेशी मुद्रा होगी, जो कि आपके देश उस देश की मुद्रा जो है वो कोलैप्स हो चुकी है, उसका मूल्य खत्म हो चुका है। तो जो विदेशी मुद्रा है, और डॉलर काफी पावरफुल करेंसी है, वो मुद्रास्फीति की स्थिति को बदलेगा। हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहां राजकोषीय और मौद्रिक नीति के उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने में विफल होते हैं। दो महत्वपूर्ण तरीके होते हैं जिसकी मदद से सरकार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन ये दोनों जो चीजें हैं, जो दो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो फेल हो जाते हैं मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में। और हाइपर इन्फ्लेशन से वापस लौटना आसानी से संभव नहीं होता, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक जो कारक हैं उस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से वे असाधारण परिस्थितियों में काम करते हैं, और जिससे उनकी उम्मीद की जाती है कि वो असाधारण परिस्थितियों में काम करेंगे। इसलिए बेहतर है कि हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति न आने दिया जाए, क्योंकि इसे सामान्य स्थिति में वापस आने में कई दशक लग जाते हैं। कई दशक, बहुत लंबा समय लग जाता है।